ब्रह्मांड में दो महाविनाशक ब्लैक होल एक दूसरे से टकरा रहे हैं। वैज्ञानिकों ने पहली बार देखा ऐसा नज़ारा। शुरुआती ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं आपस में टकरा सकती थी और बढ़ सकती थी। इसकी पुष्टि हो गई है। वैज्ञानिकों ने दो भयानक क्वेरा का एक दूसरे में विलय होते देखा है। यह विलय बिग बैंग के महज 900 मिलियन साल बाद ब्रह्मांडीय भोर में हुआ। यह इस युग में पाया गया पहला टकराने वाला क्वेसार जोड़ा है। रिसर्च के नतीजे में एस्ट्रोनॉमर्स ने पाया है ब्रह्मांडीय भोर बिग बैंग के बाद लगभग 50 बिलियन साल से अरब तक की अवधि को कहते हैं, जब ब्रह्मांड में पहले तारे, ब्लैक होल और आकाशगंगाएं बनी। कायदे से अवधि को विलीन होते हुए आकाशगंगाओं से भरा होना चाहिए, लेकिन पिछली खोजों में केवल एकाकी आकाशगंगाएं ही सामने आई थी। पहली बार वैज्ञानिकों को तकरीब महाविनाशक आकाशगंगाओं के विलय का सबूत मिला है। क्वेरा क्या होता है दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है? क्वेरा हमेशा ब्रह्मांड की सबसे चमकदार चीज़ों में से एक है। ये महाविशाल आकाशगंगाओं के केंद्र में मौजूद महाविशाल ब्लैक होल होते हैं, जो बड़ी तेजी से पदार्थ को निगलते हैं। इसके चारों तरफ भारी मात्रा में धूल और गैस के बादल मौजूद होते हैं। यह प्रक्रिया बादल पर काम करने वाले घर्षण और गुरुत्वाकर्षण बलों से बहुत अधिक मात्रा में धकधकती रोशनी पैदा करती है, जिससे यह चमकता है। वैज्ञानिकों को लगता है कि क्वेरा साफ तब बने हैं जब तक आकाशगंगा का विलय होता है। इस प्रक्रिया की वजह से आकाशगंगा के केंद्र में पदार्थ भारी मात्रा में जमा होता है। वैज्ञानिकों ने हाल ही ब्रह्मांड में अतीत और चल रहे विलयों के बहुत सारे सबूत देखे हैं। हालांकि ब्रह्मांड में शुरुआती दौर में ऐसे विलयों को बस कल्पना ही की जाती थी दोस्तों, कभी उन्हें देखा नहीं गया है। हालांकि खोज में भी अनायास की हुई रिसर्च के अनुसार टेलीस्कोप से जुटाए डेटा पर नज़र डाल रहे थे जब उन्हें कुछ अजीब दिखा। जापान में मई में विश्वविद्यालय के खगोलशास्त्री मात्सुको ओका ने बताया है कि मैं एक दूसरे से बगल में दो समान बेहद लाल स्रोतों को देखा। ऐसा कई वजह से संभव है। उदाहरण के लिए किसी एक वस्तु के प्रकाश को तोड़ा और दोहराया जा सकता है। अगर दर्शक और सोर्स के बीच में स्पेस टाइम की ग्रेविटी वापस हो, ऐसे में एक वस्तु या अधिक जैसी दिखाई दे सकती है। इसलिए रिसर्चर ने सुबह टेलीस्कोप और जेमिनी नॉर्थ की मदद से और अध्ययन किया। उन्होंने अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मीटर की साथ ALMA का भी यूज़ किया। वैज्ञानिकों ने पाया है कि वस्तु न केवल वास्तविक और हमसे दूर थी, बल्कि एक दूसरे के बिल्कुल पास थी और उनके बीच केवल 40,000 प्रकाश वर्ष की दूरी थी। वैज्ञानिकों ने पाया कि आकाशगंगाओं से आ रहे प्रकाश का एक बड़ा हिस्सा नए तारों के निर्माण की वजह से उन्होंने गैस का एक पूल भी देखा है, जो दोनों आकाशगंगाओं को जोड़े हुए है। इससे पता चलता है कि दोनों में इंटरेक्शन हो रही है दोस्तों, और उनका विलय भी हो रहा है। दोनों ही आकाशगंगाओं में केंद्र में महाविशाल ब्लैक होल मौजूद है, जिनका द्रव्यमान सूर्य से कई 100 मीटर गुना ज़्यादा है। इसलिए हैरान करने वाली बात है, क्योंकि मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद ब्लैक होल सूर्य से सिर्फ 4.5 मिलियन गुना बड़ा है दोस्तों। आप लोगों को कैसा लगा वो भी बताइएगा कमेंट में दोस्तों, और आपकी क्या प्रक्रिया रहेगी वो भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस बार आप लोगों को पता ही है कि कितना बढ़िया तरीके से ब्लैक होल मौजूद हुआ है, और इससे हमारे देश को क्या पूरी दुनिया को खतरा नहीं हो सकता। लेकिन आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों।